इश्क मुर्शिद ड्रामे के अगली एपिसोड में महरीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि शामिर मुझे ऐसे कैसे चीट कर सकता है। मैंने तो सोचा था उसके साथ शादी करूंगी। मैं उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे उस वक्त से लेकर आज तक चीट करता रहा है। वो यूके नहीं जाता था बल्कि किसी और गाँव जाता रहा शिब्रा की मोहब्बत को पाने के लिए। शामिर का दोस्त महरीन को समझाता है कि कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से शामिर की नजरों में मैं भी गिर जाऊँ। उसका मुझ पर से इतबार उतर जाएगा। महरीन कहती है कि तुम्हें अपने इतबार की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन ये फिक्र नहीं है कि उसने मुझे धोखा दिया है। शामिर का दोस्त कहता है कि उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। वो मोहब्बत करता है शिब्रा से, इसलिए उसकी खातिर ये सब कुछ कर रहा है। तुम खुद बताओ, इस तरह से अगर वो अपने डैड को बता दे कि वो यूके नहीं बल्कि उमरकोट जाता है तो क्या उसके डैड मान जाएंगे? महरीन कहती है मैं यही तो चाहती हूँ कि उसके डैड शिब्रा के रिश्ते के लिए ना माने, और मुझे यकीन है वो कभी मानेगी भी नहीं। शामिर ने मुझे चीट किया है ना, मैं भी नहीं चाहती कि उसे उसका सच्चा प्यार मिले। मैं उसे दिखाऊंगी कि असल में चीट करना होता क्या है। शामिर का दोस्त कहता है कि ऐसा कोई कदम मत उठाना महरीन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन महरीन शिब्रा के साथ दोस्ती करना शुरू कर देती है और वो सोचती है कि वक्त आने पर मैं शामिर को सबके सामने बेनकाब करूंगी। महरीन और शिब्रा की काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, लेकिन महरीन शिब्रा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। में बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब शामिर उसका दोस्त उसे कहता है कि महरीन को सब कुछ पता चल गया है और वो जल्द ही तुम्हें बेनकाब करने वाली है। शामिर कहता है कि उसे ये सब कुछ किसने बताया है। वो कहता है उसने मुझे मार देने की धमकी दी थी, इसलिए मुझे सब कुछ बताना पड़ा। ये सब कुछ मेरी मजबूरी थी। शामिर मेरी बात समझने की कोशिश करो। शामिर कहता है कि ये दोस्ती का सिला दिया है तुमने मुझे, महरीन को बता दिया। शामिर कहता है कि चलो अच्छा ही हो गया, मेरे मुँह से उससे सच सुनना नहीं पड़ा। तो रिश्ता शिब्रा के लिए आया था उससे वो खुद इनकार कर देती है, यहाँ तक कि वो अपने बाबा से बात कर लेगी कि वो फजल बख्श से मोहब्बत करती है और उसके साथ ही शादी करेगी। शिब्रा के बाबा और यहाँ तक कि उसकी मामा जो कि पहले से ही राजी थी शिब्रा की शादी फजल बख्श के साथ करवाने पर, वो तो अपने शोहर से कहती हैं कि फजल बख्श उसका इंतखाब तो काफी अच्छा है हमारी बेटी के लिए और फजल बख्श हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मेरी माने तो आप उसकी शादी शिब्रा के साथ करवा दें। अभी तक फजल बख्श की हकीकत सबके सामने नहीं आती और दूसरी जानब महरीन को नहीं मालूम कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। महरीन ने तो सोचा है कि वो इन दोनों को एक नहीं होने देगी और सारी हकीकत जब बताएगी तो शिब्रा उसके साथ शादी से इनकार कर देगी, लेकिन ये सब कुछ होने से पहले ही फजल बख्श और शिब्रा की शादी हो जाएगी, क्योंकि जो सीन लीक हुआ है उसके मुताबिक फजल बख्श शिब्रा को उसी गांव में लेकर जाता है जिसे वो अपना जाहिर करके बताता है। शिब्रा काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है कि शामिर यानी फजल बख्श यहाँ पर रहता है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा गाँव बहुत प्यारा है। यहाँ तक इन दोनों की शादी हो जाती है और एक पुरानी चारपाई और पुराना घर दिखाया जाता है, जहाँ पर शिब्रा दुल्हन का लिबास पहनकर बैठी होती है और इर्द गिर्द बहुत सारी खवातीन होती हैं। जैसे महरीन को मालूम होता है कि शिब्रा और फजल बख्श दोनों ने शादी कर ली है, वो तो तंग रह जाती है। यहाँ तक कि वो अपने डैड से कहती है कि डैड शामिर ने शादी कर ली। उसके डैड कहेंगे कि क्या पागल हो चुकी हो शामिर, वो ऐसे ही शादी कर लेगा, पार्टी का बहुत बड़ा चेयरमैन है, इस तरह से कैसे शादी कर सकता है। हमने शायद कोई ड्रावना ख्वाब देख लिया है। महरीन कहती है कोई ड्रावना ख्वाब नहीं देखा, मेरे जिंदगी में तो ड्रावना ख्वाब अब हो रहा है शिब्रा की सूरत में। उसने मुझसे शामिर को छीन लिया है डैड, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती और आपने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। उसके डैड कहते हैं अगर ये बात सच हुई ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब है कि वो तुम्हें चीट कर रहा था और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। महरीन कहती है मैं तो खुद अच्छे वक्त का इंतजार कर रही थी कि किस तरह से मैं उसे बेनकाब करूंगी, लेकिन उन्होंने मिलकर मुझे धोखा दिया है, यहाँ तक कि शामिर और उसके दोस्त ने भी। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी डैड, आपको मेरा बदला लेना होगा उनसे। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब महरीन वो दाऊद अंकल से कहती है कि आपको कानो कान खबर नहीं है कि आपका बेटा क्या हरकतें करता फिर रहा है। उसके डैड कहते हैं क्या हुआ है और किस किस्म की बातें कर रही हो तुम। शामिर भी दाऊद अली खान के पास ही बैठा होता है क्योंकि वो अपनी शादी को छुपा चुका है इन सब से। महरीन के डैड पुलिस को लेकर आ जाएंगे और शामिर वो बहुत हैरान होगा कि आज लगता है सारी सच्चाई खुलने वाली है। महरीन के डैड आगे बढ़ते हैं और पुलिस से कहते हैं कि इसे अरेस्ट कर लो क्योंकि इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। शामिर के डैड आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, जानते हो ना ये मेरा बेटा है पार्टी का चेयरमैन। महरीन के डैड कहते हैं कि अब ना तो ये पार्टी का चेयरमैन होगा ना ही सियासत में इसका कोई हिस्सा होगा, ऐसे इसकी सियासत खत्म हो चुकी है। दाऊद अली खान तो तंग रह जाते हैं कि आखिर क्या किया है शामिर ने। वो से कहते हैं कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है, मुझे कोई बताएगा कि क्या हुआ है। महरीन कहती है कि दाऊद अंकल आपके बेटे ने मुझे चीट किया है, इसने शिब्रा के साथ शादी कर ली है, वही शिब्रा जिसने बड़े मजमे में आपकी इंसल्ट की थी। दाऊद अली खान तो महरीन की बातें सुनकर तंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता,
चाहता, जो मेरी इज्जत नहीं करता वो उस लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता है। और शामिर हो तुम अपने मुंह से बोलोगे तो तब ही मैं यकीन करूंगा। बताओ मुझे, क्या तुमने शिब्रा के साथ शादी की है? क्या तुम फजल बख्श के तौर पर वहाँ पर रहते रहे? मुझे बताओ, क्या तुम यूके जाने की बजाय उमरकोट जाते थे? ये सब कुछ महरीन कैसी बातें कर रही है? क्या ये हमें धोखा दे रही है या तुम हमें धोखा दे रहे हो? शामिर काफी ज्यादा इमोशनल होता है और कहता है कि डैड, महरीन जो कुछ कह रही है वही सच है। मैंने शिब्रा के साथ शादी कर ली है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं यूके नहीं जाता था बल्कि उमरकोट जाता था कि अगर मैं ऐसे ही शिब्रा को प्रपोज कर देता तो वो कभी भी मुझसे शादी करने पर राजी न होती, क्योंकि वो दाऊद अली खान और उनके बेटे से नफरत करती है। लेकिन आप फिक्र मत करे डैड, उसे वक्त आने पर समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं उसके ही बातों के सहारे चलने वाला हूँ। जो उसकी सोच है उसके सहारे नहीं। अब हम अपनी सियासत को इस तरह अमीरों के बलबूते पर नहीं चलाएंगे, बल्कि अपनी मेहनत के बलबूते पर ही आगे लेकर जाने वाले हैं। इस पे गरीबों के बारे में सोचा जाएगा और शिब्रा बिल्कुल ही ऐसा ही सोचती है। उसके डैड कहते हैं, क्या हो गया है शामिर तुम्हें? क्या तुम पागल हो चुके हो? यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाली एपिसोड्स के बारे में हमारी प्रेडिक्शन।